जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए जो उसने हमें प्रदान किया है, और हम विशेष रीति से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारा पहला पत्रस के अध्ययन को हम जारी रख पा रहे हैं और इसके 4 अध्यायों पर हमने ध्यान दिया है। और जब हम 4 अध्यायों पर अपना ध्यान देते हैं तो हमने पाया है कि पत्रस ने उस तितर बितर फैले हुए कलीसिया को, नए नियम की कलीसिया को लिखा है। और वे उन दिनों में ऐसे समय काल में लिखा है जब वे सताए जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के सतावा उन पर आ रहा है, उनका विश्वास परखा जा रहा है और वे आग से होकर के गुजर रहे हैं। ऐसे समय में पत्रस उनको न केवल प्रोत्साहन दे रहा है बल्कि उनके विश्वास में बने रहने के लिए, उनके विश्वास में मजबूत रहने के लिए उनको कुछ ज़रूरी बातों को सिखा रहा है। और हर एक अध्याय जब भी बलिदान, जब भी संकट, जब भी सतावा के बारे में चर्चा कर रहा है तो सब समय वह यीशु मसीह को बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में रख कर के हो रहा है। यदि विश्वासी सताए जा रहे हैं तो उनको पत्रस कह रहा है ध्यान दो कि यीशु मसीह कैसा सताया जा रहा है। यदि विश्वासी परखे जा रहे हैं तो वो कह रहा है ध्यान दो यीशु मसीह के बलिदान के कारण, बलिदान के लिए, यीशु मसीह के छुटकारे के लिए, यीशु मसीह के द्वारा अनंत आशा मिला है उसके बारे में। और फिर ऐसे समय में जब हम विश्वासी हैं तो वो आगे और भी सिखाता है कि जब हम सताए जा रहे हैं, जब हम हिलाए जा रहे हैं, जब हमको प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमारा विश्वास क्या है, ऐसे समय में हम समाज के सामने किस प्रकार से आते हैं। चाहे पति बन के आते हैं, पत्नी बन के आते हैं, बच्चे हैं, या हम सेवा कर रहे हैं किसी मालिक के नीचे। ये सारी बातों को हमने 4 अध्याय में देखा है। परंतु पत्रस का ध्यान केवल विश्वासी व्यक्तिगत रीति से कैसे अपने जीवन को मजबूत करेगा नहीं, बल्कि सामूहिक रीति से, कलीसियाई रीति से वो कैसे बढ़ेगा, इस पर भी उसका ध्यान है। क्योंकि संकट का समय है और क्योंकि लोग इधर उधर बिखरे हैं, तो पत्रस यह इस बात को समझाता है कि ऐसे समय काल में मसीही अगुओं का होना और उनका पवित्र शास्त्र से सिखाना बहुत आवश्यक है। 5वां अध्याय आरंभ होता है प्राचीनों पर ध्यान देते हुए, जहाँ पर हम पहला से 1 से 4 पद को पढ़ेंगे, परंतु संभव है कि केवल हम उसके 1 या 2 पद को ही देख पाएंगे। और 5वां अध्याय आरंभ होता है कि तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। जब हम इन पदों को प्रारंभ करते हैं तो समझ में आता है कि पत्रस का ध्यान प्राचीन पर है। बाइबल में प्राचीनों को चरवाहे के साथ
तुलना किया गया है और आम लोगों को भेड़ के समान। वास्तव में इस विषय को कि मनुष्य कैसे भेड़ के समान है, कई लेखकों ने इस पर चर्चा किया है, परंतु एक लेखक विलियम फिलिप केलर के नाम से उन्होंने भजन 23 में भेड़ के स्वभाव को समझाते हुए मनुष्यों की तुलना की और उससे बहुत उदाहरण हमको उस उदाहरण से बहुत बातें समझ में आता है कि हम भेड़ के समान है, क्योंकि हमारा स्वभाव और भेड़ों का स्वभाव में बहुत समानताएं पाई जाती हैं और इस कारण से भेड़ के स्वभाव को समझना बहुत ज़रूरी है। बल्कि जब हम यशाया 53 अध्याय के 6वें पद को पढ़ते हैं तो वहाँ यशाया भी कहता है कि हम लोग भेड़ के समान भटके हुए हैं। इस कारण से भेड़ को सब समय एक चरवाहे की आवश्यकता पड़ी है। एक ऐसा चरवाहा हो जो उसके लिए गाइड का काम करे, उसके लिए प्रबंध करे, उसको सुरक्षा प्रदान करे और उसको कमी घटी से बचाए और उसको मुसीबतों से दूर रखे। जब हम भेड़ के बारे में बात करते हैं तो अधिकांश समय भेड़ अपना समय काल खाने और पानी पीने में व्यतीत करती है, परंतु वे ऐसे जानवर हैं जो अपना भोजन अपने से वास्तव में खोज नहीं पाती है और वो बहुत जल्दी घूम भी जाती हैं। विशेषज्ञों का मानना यह है कि सब जानवरों में भेड़ यदि खोती है तो वह वापस अपने घर आने में सबसे ज़्यादा उसको ही तकलीफ़ होता है, क्योंकि उसको रास्ता याद नहीं रहता है। बल्कि साथ में उन्होंने विशेषज्ञों का मानना यह है कि जबकि उसके लिए भोजन बहुत महत्वपूर्ण है, वो अपने भोजन को छांटना भी नहीं जानती है कि भली घास और अच्छे पौधे कौन से हैं जिसको खाना चाहिए और जहरीले पौधे कौन से हैं जिसको नहीं खाना चाहिए। और कई बार तो भेड़ अपने खुराक से ज़्यादा खा करके ज़्यादा खाने के कारण से भी मर जाती है। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि भेड़ एक ऐसी जानवर है, एक ऐसा पशु है जिसको चरवाहे की सख्त आवश्यकता है। उसको बार बार देखना पड़ता है, उसका देखरेख करना पड़ता है। इसलिए भजन 23 में चरवाहे भेड़ को हरी हरी चराइयों में ले जाता है ताकि वो अपना भोजन कर सके, उसको वापस लाता है सुरक्षा में ताकि वो खोए नहीं, क्योंकि भेड़ बहुत जल्दी यदि रास्ता से भटक जाए तो वो अपना मार्ग खोज करके घर वापस नहीं आ सकती है। और चरवाहों के अनुभव के अनुसार भेड़ के ऊपर में जो रुई तैयार होता है उसमें बहुत से कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और बहुत से गंदगी रह जाती है जिसको वो अपने से साफ नहीं कर सकती हैं, जिसके कारण से यदि ये कीड़े लग जाते हैं तो कई बार यही कीड़े उनके मृत्यु का कारण बन जाता है। सो चरवाहों को आवश्यक होता है कि ये जो बाहरी जहरीले कीड़े लगे हैं उसके शरीर पर उसको साफ करता रहे। ना यह उदाहरण मसीही विश्वासियों के लिए बाइबल में कई बार प्रयोग किया गया है, आम लोगों के लिए भी प्रयोग किया गया है। मसीह विश्वासियों को भी एक चरवाहे की आवश्यकता है जो उनको भोजन दे, उनको हरी हरी चराइयों में ले जाए,
उनको खिलाए और उनको ऐसे समय में जब उनका विश्वास परखा जाता है, जब वे हिलाए जाते हैं, ऐसे समय में उनके लिए उनका सुरक्षा का प्रबंध करे, उनके लिए ढाल बने कीड़े मकोड़े से अर्थात झूठी शिक्षाओं से और आपस के मतभेदों से और नाना प्रकार के शैतान के जाल से उनको बचाए। ठीक जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जिस प्रकार से रक्षा करता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 36 पद और मरकुस 6 अध्याय को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने भी हमें भेड़ों के समान हमको देखा, जो भटके हुए हैं, जो आत्मिक रीति से खोए हुए हैं और जिनको अपनी आत्मिक भविष्य के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। इस कारण से पतरस ने भी इसी चित्र को इस पत्री में लाया है और वह अब समझता है और समझाता है कि ये जो सताए हुए भेड़ हैं, जो कलीसिया के सदस्य हैं, जो विश्वासी हैं, इन्हें एक प्राचीनों की आवश्यकता है, इन्हें चरवाहों की आवश्यकता है। और चरवाहे इसलिए चाहिए क्योंकि चरवाहों के द्वारा वे अपने विश्वास में और मजबूत हो सकते हैं। जब हम इस अनुच्छेद को देखते हैं तो कुछ मुख्य सवालों को हमको पूछना चाहिए। सबसे पहला सवाल हमको पूछना चाहिए वो ये है कि भाई चरवाहा के काम में क्या उसका मुख्य रोल है, या कौन सा इशू है, कौन सा विषय है जो चरवाहे को ध्यान में रखना पड़ेगा ना। 5वां अध्याय का पहला पद कहता है, तुम में जो प्राचीन है मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो ना। पद आरंभ होता है, पहला पद, तुम जो प्राचीन हैं, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ। पतरस कलीसिया को समझा रहा है, वह कलीसिया को प्रोत्साहित कर रहा है, समझा रहा है और साथ में उनके जिम्मेदारियों को अब स्मरण दिलाना आरंभ कर रहा है। 4 अध्याय में आपको स्मरण होगा कि 12 से 19 पद तक में उस आग के, उस दुख के, उस सताए जाने के विषय में उसने बातें की है। कलीसिया से कहा है कि ये जो सतावा आ रहा है इससे अचंभा न करो, यह अनोखी बात नहीं है। निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, और परंतु ये ध्यान रखो ये तुम्हारे कुकर्म के कारण से नहीं हो बल्कि परमेश्वर की गवाही के कारण से हो, क्योंकि समय आ पहुंचा है। 17 पद, पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा ना। इन सारी बातों को जब ये हो रहा है और जब ये लोग ऐसे समय काल से होकर के गुजर रहे हैं, सो पतरस कह रहा है उनके लिए आवश्यक है कि उनके पास अगुवे हों, उनके पास आत्मिक अगुवे हो, स्पिरिचुअल लीडर्स, एल्डर्स हों, प्राचीन हो ना। इन प्राचीनों का काम यहाँ पर क्या है? उनका मुख्य काम मसीह की शिक्षा को कलीसिया को देते रहना। ये प्राचीन शब्द जो है वो जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ना आरंभ करते हैं 14वें अध्याय से बार बार आता है, उठ करके आता है। कलीसिया, यरूशलेम की कलीसिया के प्राचीन 15 अध्याय में निकलेगा, 16 अध्याय में निकलेगा, और इस प्रकार से हम
नए नियम में पौलुस की पत्रियों, जैसे पहला तिमोथी में मिलेगा, तीतुस की पत्री में मिलेगा, प्राचीनों के विषय में, उनके गुण के विषय में, उनमें क्या आवश्यक गुण होना चाहिए, उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, इन विषयों को हम पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास समय हो तो आप प्राचीन होने के विषय में पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से 7 और तीतुस की पत्री 1 अध्याय में प्राचीन के बारे में 5 से 9 पद में पढ़ करके उस पर मनन अवश्य करें। इन प्राचीनों को, जिनका मुख्य काम परमेश्वर के वचन को लोगों को सिखाना है, पत्रस कह रहा है मैं तुम्हें यहाँ पर समझाता हूँ, एग्जॉर्ट करता हूँ, यानी कि मिल करके हम लोग इस काम को करना चाहिए। क्यों, कैसे मालूम है मिल करके? क्योंकि वहाँ लिखता है तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह। तो उनकी नाई प्राचीन का माने है कि पत्रस कलीसिया में सब समय, और बाकी पौलुस ने भी और नए नियम की कलीसिया ने सब समय प्राचीनों को एक अकेला जिम्मेदारी नहीं दिया है, बल्कि एक ग्रुप ऑफ प्राचीन होनी चाहिए, जिनका मुख्य काम अपने अपने गिफ्ट के अनुसार, अपने अपने वरदानों के अनुसार होना चाहिए। लेकिन वरदान चाहे कोई भी क्यों ना हो, उन्हें परमेश्वर के वचन से विशेष लगाव होना चाहिए। इसलिए वो कहता है कि मैं उन्हें समझाता हूँ ना। पत्रस जब कह रहा है कि वे प्राचीन हैं, तो यदि हम प्राचीन शब्द को अलग अलग जगह में देखेंगे तो कहीं पर प्राचीन शब्द प्रयोग किया गया है, कहीं पर बिशप शब्द प्रयोग किया गया है, और कहीं पर चरवाहा शब्द भी प्रयोग किया गया है। और अलग अलग शब्दों से, मौलिक रीति से हल्का जिम्मेदारियों में अंतर है, लेकिन काम एक ही है। प्राचीनों का काम आत्मिक परिपक्वता में लोगों को आगे बढ़ाना था। बिशपों का काम था कि वे जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो साधारण रूप से जो जिम्मेदारी दिया गया उसको निभाना था। और पास्टर जिसको हम बोलते हैं, चरवाहा जिसको बोलते हैं, उसका मुख्य काम होता कि वो परमेश्वर के वचन की सत्यता को लोगों को पहुंचाए। और ये प्राचीन का समझ हमको केवल नए नियम में नहीं बल्कि पुराने नियम में भी मिलता है, और यहूदी समाज में आरंभ से ही प्राचीन होते थे। इस कारण से जब पत्रस के पाठक प्राचीन शब्द को पढ़ रहे हैं तो उनके लिए यह अचंभा का बात नहीं है। और पत्रस के साथ और भी दूसरे प्राचीन हैं। तो पत्रस ने कलीसिया के जिम्मेदारियों को प्राचीनों के बीच में बांटा हुआ देखा है। और जब हम पहला पत्रस को पढ़ते हैं, पहला तिमोथी को पढ़ते हैं, तो वहाँ पौलुस भी प्राचीनों के दल को समझाता है, और हरेक को विश्वासी नहीं केवल होना है, बल्कि ईश्वरीय भय में रह करके अगुआ होना है, और जिन वरदानों को प्रभु ने उनको दिया है उसको उनको प्रयोग करना है। पहला कुरिन्थी में भी हम इसी बात को देखते हैं। और इससे लाभ क्या होगा? जब एक से अधिक अगुवे होंगे, एक से अधिक प्राचीन होगा, नंबर 1 कि परमेश्वर का कार्य, राज्य का कार्य बढ़ता है। एक से अधिक प्राचीनों का काम आपस में झगड़ा करके लड़ना नहीं है, बल्कि एक से अधिक प्राचीनों का काम है कि वे परमेश्वर ने जो उनको वरदान दिया है उसको उसके राज्य के लिए, उसकी कलीसिया के उन्नति के लिए प्रयोग करेंगे, और प्रयोग करके उन्नति में
उन्नति करेंगे, आगे बढ़ने के लिए उसको प्रयोग करेंगे। ना ये प्राचीनों का काम है कि वे जैसे जैसे परमेश्वर ने उनको वरदान दिया है उसको अपने पूरी क्षमता में प्रयोग करेंगे। आवश्यक नहीं है कि हर प्राचीन परमेश्वर का वचन का प्रचारक होगा, और आवश्यक किसी को यदि परमेश्वर ने प्रचार करने का या बाइबल से उसकी सत्यों को खोल करके सिखाने का वरदान दिया है, तो किसी और प्राचीन को समझाने का, काउंसलिंग करने का, किसी तीसरे को कुछ देखभाल करने का, एडमिनिस्ट्रेशन का वरदान दिया हो, या पहुनाई करने का वरदान दिया हो। कलीसिया में ये सारे अगुवे मिल के जब काम करते हैं सो कलीसिया की उन्नति होती है और परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। कई बार हमारे कलीसियाओं में प्राचीनों में एकता की कमी को देखा गया है। पतरस को यह जिम्मेदारी प्राचीन होने का बहुत पहले मिला था, जब यीशु मसीह इस संसार में था। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 21 अध्याय के 15 से 17 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर पतरस को यीशु मसीह कहता है, बार बार 3 बार कहता है कि मेरी भेड़ को चरा। और हम उसको खोलेंगे यूहन्ना 21 अध्याय और उसका 15 पद से 17 पद। और यूहन्ना लिख रहा है वहाँ पर 21वें अध्याय में और उसके 15वें पद। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। और हम पाते हैं कि पतरस ने अपने पूरे जीवन काल में इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाया, क्योंकि पतरस के लिए प्राचीन होना एक बहुत महत्वपूर्ण काम था और उसने इसलिए इस काम को पूरा किया। परंतु जब हम प्राचीन हैं तो सब समय हमको जानना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। ना दूसरे पद में कहता है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा कर। 2-3 बातें हैं जब अगुवाई हम करने आते हैं, जब हम प्राचीन का जिम्मेदारी उठाते हैं, जब अगुवा बनना चाहते, तो उसमें यह है कि नंबर 1, पहला पद में लिखा है, मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ। सो ये जो प्राचीन है, यानी कि पतरस जो स्वयं अपने प्राचीन है और दूसरों को जब वो समझाता है तो उसका न्याय है कि ये मसीह के दुखों का गवाह बन करके और महिमा का सहभागी हो करके। 2 चीज़ है, वो मसीह का दुखों का गवाह है। पतरस ने अपने जीवन में
मसीह के दुखों को बहुत नज़दीकी से अपने जीवन काल में देखा था। उसे सब समय यह स्मरण है कि कैसे मसीह ने उसके धोखा देने के बावजूद भी उससे प्रेम किया और उसको त्यागा नहीं। उसको यह स्मरण है कि उसने कैसे मसीह को त्याग दिया था। इस कारण से वो मसीह के दुख को कभी भूलता नहीं। और हम इतिहास में जानते हैं कि पतरस ने रोमियों से निवेदन किया था कि जब वह क्रूस पर चढ़ाया जाए तो वह मसीह के समान सीधा क्रूस पर न चढ़ाया जाए, क्योंकि वह उसके योग्य नहीं, बल्कि उसे उल्टा लटकाया जाए। ना मसीह के दुखों में का गवाह होना बहुत आवश्यक है। जब कोई आदमी अगवा बनता है और कहता है कि मैं इस जिम्मेदारी को पूरा करता हूँ, सो वो इस कारण से होना चाहिए क्योंकि उसने परमेश्वर के यीशु मसीह के बलिदान को सर्वप्रथम अपने जीवन में न केवल महसूस किया है, बल्कि उसको जीना आरंभ किया। हम में से कई लोग बलिदान को केवल महसूस किए हैं, जीते नहीं हैं। अगर हम जीना आरंभ करेंगे तो हमारा स्वयं का जीवन भी बलिदान रूपी होगा। दूसरा चीज होना चाहिए और वो यह है कि वह उसकी महिमा में सहभागी होता है। पौलुस ने अपने विश्वासियों को सब समय, जब वह आग रूपी परखे जाने से होकर के गुजर रहे हैं, तो कहता है कि तुम अचंबा ना करो, दृढ़ता से सामना करो। क्यों? क्योंकि महिमा का दिन आता है। वो विश्वास, वो आशा में महिमा है। पहला अध्याय में उस महिमा का विस्तार से चर्चा हुआ है, आप उसको वापस पढ़ सकते हैं। परंतु यहाँ पर इस कारण से वही वो न्यों है कि जब कोई व्यक्ति कहता है अच्छा ठीक है, प्रभु ने मुझे अगवा प्राचीन होने का ये वरदान दिया है, तो पतरस कह रहा है एक मिनट, यह इसलिए ना हो, कोई दबाव से ना हो और नीच कमाई के लिए ना हो। इस बात पर हम बाद में जाएंगे। परंतु इसलिए हो क्योंकि उसने दुखों का गवाही दिया है, समझा है, दुखों के लिए गवाही देना भी चाहता है, महिमा में सहभागी हुआ है, तब जाकर के वो परमेश्वर के उस झुंड की रखवाली करे। यह एक छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन को, यिर्मयाह के पुस्तक को खोलते हैं, तो वहां पर हम उन प्राचीनों के बारे में पढ़ते हैं जो अपने झुंड को बर्बाद किए हैं, जिन्होंने अपने भेड़ों को बर्बाद किए हैं। आप उसे अवश्य पढ़े। यिर्मयाह 23 अध्याय के 1 से 4 पद में यिर्मयाह लिखता है, 23 अध्याय के 1 से 4 पद में, कि ये चरवाहे जो झूठे चरवाहे हैं, उन्होंने क्या किया। वहाँ लिखता है पहला पद में कि उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते नाश करते हैं, यहोवा ये कहता है। इसलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है कि तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और बरबस निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं, उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें बरबस भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उनकी भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूले फलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगी, तब वे न तो फिर डरेंगी, न विस्मित होंगी और न उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है। ना इस भविष्यवाणी से, यिर्मयाह के इन पदों से
हमें यह समझ में आता है कि प्राचीन का क्या काम होगा, भेड़ चराने वाला का, चरवाहे का, पास्टर का क्या काम होगा। कई बार ऐसे लोग पादरी बन जाते, ऐसे लोग चरवाहे बन जाते हैं जो नीच कमाई के लिए आते हैं, जो अपने कमाई के लिए भी आते हैं और अपनी भेड़ बकरियों को अपने भेड़शाला में रखे हुए भेड़ों के सुध ही नहीं लेते, और जिसके कारण से कई बार वे जो भेड़ हैं वे तितर बितर हो जाती है ना। उनके लिए परमेश्वर का वचन बहुत कड़ा है और वो चेतावनी भी देता है। सो हमारे लिए आज शिक्षा यह है कि यदि प्रभु ने हमको अगुआ बनने का बोझ दिया है तो हमें उस जिम्मेदारी को, विशेष करके इस संकट के समय में अच्छे से विश्वास में दृढ़ होकर के उसके महिमा के लिए, उसके दुखों का गवाह होते हुए चरवाह का काम करना है। प्रभु आपको आशीष दे और परमेश्वर की योजना में आप फूले फले और जिन वरदानों को प्रभु ने आपको दिया है उसे आप संपूर्ण रीति से प्रयोग कर सके। धन्यवाद।